पितृपक्ष 2025 संपूर्ण जानकारी। पितृपक्ष भाग 1। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्लेयर नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे उस पावन कालखंड की जिसे श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। ये वो समय है जब हम अपने पितरों, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को तर्पण, श्राद्ध और दान के माध्यम से स्मरण करते हैं, उन्हें कृतज्ञता अर्पित करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में उसका वंश, उसके पूर्वज और उसकी जड़ें बहुत मायने रखती है। हम आज जो भी है, जैसे भी हैं, ये सब हमारे माता पिता, दादा दादी और उन सभी पूर्वजों की वजह से संभव है, जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष झेलकर हमें ये धरोहर दी। और उन्हीं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें तर्पण और श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पितरों को देवताओं के समान ही माना गया है। इसलिए पितृपक्ष का पालन केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों का निर्वाह है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष 2025 की तिथियां क्या होंगी, पितृदोष का क्या अर्थ है, 16 दिनों का क्रमशः महत्व क्या है, श्राद्ध और तर्पण की विधियां क्या है, क्या करें और क्या न करें, और साथ ही कुछ पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको जीवन भर सुरक्षा और सफलता देगा। पितृपक्ष 2025 की तिथियां। अब सबसे पहले बात करते हैं साल 2025 के पितृपक्ष की। पंचांग अनुसार इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 रविवार रात के 1:41 से होगी, जब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। ये अवधि 21 सितंबर 2025 रविवार रात के 11:38 तक रहेगी, जब अमावस्या तिथि समाप्त होगी। यानी पितृपक्ष का पूरा काल 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक फैला रहेगा। इन 16 दिनों को क्रमशः श्राद्ध पक्ष की तिथियां कहा जाता है। पहले दिन से लेकर अमावस्या तक हर दिन अलग अलग तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहावसान उस तिथि को हुआ हो। अंत में सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होता है, जिसे हर कोई कर सकता है यदि उसे अपने पितरों की सही तिथि ज्ञात न हो। पितृपक्ष का महत्व। अब जानते हैं कि ये इतना खास क्यों है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख। गरुड़ पुराण, महाभारत और विष्णु धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों में पितृपक्ष का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि श्रद्धया यत्क्रियते यत्तत् श्राद्ध इत्यभिधीयते, यानी जो भी कर्म हम पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं उसे श्राद्ध कहा जाता है। इस काल में किया गया तर्पण और श्राद्ध हमारे पितरों तक सीधा पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण व जल की अपेक्षा रखते हैं। अगर ये कार्य सही भाव और विधि से किया जाए तो न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। वहीं यदि इसे न किया जाए तो जीवन में पितृदोष और विभिन्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन से बाधाएं दूर करते हैं। पितृदोष का निवारण भी इस कालखंड में संभव है। पारिवारिक समृद्धि। ऐसा विश्वास है कि जिन घरों में श्राद्ध विधि पूर्ण श्रद्धा से की जाती है, वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। आध्यात्मिक दृष्टि। ये केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। हम अपने अस्तित्व का आधार जिनसे बने उन्हें याद करते हैं और मानते हैं कि उनका आशीर्वाद ही हमें शक्ति और मार्गदर्शन देता है। पितृपक्ष का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व।
कई लोग सवाल करते हैं, क्या पितृपक्ष केवल धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो आइए समझते हैं। ऋतु परिवर्तन का समय। पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक आता है। ये वो समय है जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आरंभ होता है। बदलते मौसम में शरीर कमजोर होता है, पाचन शक्ति घटती है। इस समय सात्विक आहार, दान और उपवास स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। पूर्वजों की स्मृति। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि अपने पूर्वजों को याद करना, उनका सम्मान करना और उनके योगदान को स्वीकार करना हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। दान और भोजन का महत्व। श्राद्ध के दौरान दिया गया भोजन और दान समाज में समानता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से ऊर्जा और संतोष का आदान प्रदान होता है। डीएनए और वंश की निरंतरता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का डीएनए और जेनेटिक मैप मौजूद है। जब हम पितरों को याद करते हैं तो ये हमारी मानसिक ऊर्जा को उनके साथ जोड़ता है, जिसे एपिजेनेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना पितृपक्ष 2025 की तिथियां, महत्व और वैज्ञानिक पहलू। अब अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पितृदोष क्या होता है और क्यों कई बार जीवन में बाधाएं आती है, जिन्हें केवल पितृपक्ष के दौरान ही दूर किया जा सकता है। उसके बाद हम विस्तार से देखेंगे कि 16 दिनों के क्रमशः का क्या महत्व है और हर दिन कौन सा श्राद्ध किसके लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं अगले हिस्से की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं पितृदोष की। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका निवारण किस प्रकार संभव है। पितृदोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु या शनि का विशेष प्रभाव होता है, तब उसे पितृदोष कहा जाता है। ये दोष उस स्थिति को दर्शाता है जब पितरों की आत्मा किसी कारण से असंतुष्ट होती है, जब किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा पितरों का सही प्रकार से श्राद्ध, तर्पण और स्मरण नहीं किया जाता, या जब पितरों की मृत्यु अकस्मात, असमय या अपूर्ण संस्कारों से होती है, तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाती है। यही स्थिति पितृदोष कहलाती है। पितृदोष के कारण पितरों का विधिवत श्राद्ध न होना, पूर्वजों की अकाल मृत्यु या अपूर्ण संस्कार, पितरों के नाम पर किए गए वचन या दान का पूरा न होना, अज्ञानवश पितरों का अपमान, कर्मज बंधन और ऋण पितृदोष के लक्षण। घर में बार बार रोग और कष्ट, संतान सुख में बाधा, विवाह में रुकावट, धन की हानि और कर्ज बढ़ना, घर में अशांति और झगड़े, स्वप्न में पितरों का बार बार आना, ये सब संकेत है कि पितर संतुष्ट नहीं है और उनसे प्रसन्नता की याचना करनी चाहिए। पितृदोष निवारण उपाय। 1. पितृपक्ष में श्राद्ध अनिवार्य। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके पितरों की आत्मा को शांति दे। 2. गाय और कवे को अन्न। रोजाना भोजन में से पहला भाग गाय, दूसरा भाग कवे और तीसरा भाग कुत्ते को दे। 3. मंत्र जाप और पाठ। पितृभ्य स्वधा नमः का 108 बार जप करें। गरुड़ पुराण और गीता का पाठ विशेष लाभकारी है। 4. तीर्थ स्थल पर पिंडदान। गया, प्रयागराज, हरिद्वार, गयाजी, वाराणसी आदि तीर्थों पर पिंडदान करना सर्वोत्तम है। 5. दान और सेवा। अन्न, वस्त्र, तिल, चांदी, दक्षिणा दान करें। अनाथ, गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ है। 6. विशेष उपाय। पितृदोष निवारण के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जप करें। पितृदेवाय विद्महे जगद्धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृदोष निवारण से मिलने वाले फल। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, विवाह
और करियर में रुकावटें दूर होती है। अकाल मृत्यु और रोगों का नाश होता है। अब आते हैं पितृपक्ष के 16 दिवसीय क्रम पर। दोस्तों, ये केवल साधारण दिन नहीं है, बल्कि हर दिन का अपना विशेष महत्व है। इन 16 दिनों को विस्तार से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर दिन किसी खास वर्ग के पितरों के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों का महत्व। 1. पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025। इस दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ हो। इसे पूर्णिमा श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। 2. प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025। प्रतिपदा तिथि को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में ब्राह्मण व विद्वानों के आश्रित रहे। 3. द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर 2025। द्वितीया श्राद्ध उन लोगों का होता है जिनका निधन द्वितीया तिथि को हुआ हो। इसे द्वितीया श्राद्ध या दूज श्राद्ध कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से अल्पायु में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। 4. तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर 2025। तृतीया को जिनका निधन हुआ, उनका श्राद्ध इसी दिन होता है। इसे तृतीया श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पितर वंशजों को दीर्घायु और बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 5. चतुर्थी श्राद्ध 11 सितंबर 2025। ये तिथि उन पूर्वजों के लिए होती है जिनका निधन चतुर्थी को हुआ हो। इसे चौथ श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से जीवन में संतान सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 6. पंचमी श्राद्ध 12 सितंबर 2025। पंचमी को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इसी दिन होता है। इसे पंचमी श्राद्ध कहते हैं। विशेष मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से गृहस्थ जीवन में स्थिरता और सुख प्राप्त होता है। 7. षष्ठी श्राद्ध 13 सितंबर 2025। षष्ठी तिथि को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इसी दिन होता है। इसे षष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। 8. सप्तमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025। सप्तमी को जिनका निधन हुआ, उनका श्राद्ध सप्तमी को किया जाता है। इसे सप्तमी श्राद्ध कहा जाता है। ये तिथि मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9. अष्टमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025। अष्टमी को जिनका निधन हुआ, उनका श्राद्ध इस दिन होता है। इसे अष्टमी श्राद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से वंशजों को समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। 10. नवमी श्राद्ध 16 सितंबर 2025। नवमी तिथि को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन होता है। इसे नवमी श्राद्ध या औपा कर्मणि नवमी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्त्रियों की आत्माओं के श्राद्ध का महत्व है। 11. दशमी श्राद्ध 17 सितंबर 2025। दशमी को जिनका निधन हुआ, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इसे दशमी श्राद्ध कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से धन और अन्न की कमी नहीं रहती। 12. एकादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025। एकादशी को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इसी दिन होता है। इसे एकादशी श्राद्ध कहा जाता है। एकादशी का संबंध विष्णु भगवान से है, इसलिए इस दिन श्राद्ध का विशेष पुण्य मिलता है। 13. द्वादशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025। द्वादशी तिथि को जिनका निधन हुआ, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इसे द्वादशी श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से धार्मिक पुण्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 14. त्रयोदशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025। त्रयोदशी को जिनका निधन हुआ हो, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इसे त्रयोदशी श्राद्ध कहा जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए भी विशेष है जिनका निधन दुर्घटनाओं या असामान्य परिस्थितियों में हुआ हो। 15. चतुर्दशी श्राद्ध 21 सितंबर 2025 सुबह
चतुर्दशी तिथि को जिनका निधन हुआ हो उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। इसे चतुर्दशी श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध किया जाता है। 16 सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रात के 11:38 तक। ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसे सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या कहते हैं। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। इस श्राद्ध से सभी पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद और रक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पितृपक्ष के ये 16 दिन किस प्रकार अलग अलग वर्ग के पितरों के लिए समर्पित है। हर दिन की अपनी महिमा है और प्रत्येक तर्पण आत्माओं को शांति प्रदान करता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध और तर्पण की सही विधि क्या है, पितृपक्ष में क्या करें और क्या न करें, और कुछ ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं जो इस कालखंड के महत्व को और गहराई से समझाती है। पितृपक्ष 2025 भाग 3। दोस्तों, अब तक हमने जाना पितृपक्ष का महत्व, पितृदोष और 16 दिनों का क्रम। अब बात करेंगे श्राद्ध और तर्पण की विधि। इस दौरान क्या करें और क्या न करें, और साथ ही सुनेंगे कुछ अद्भुत पौराणिक कथाएं जो इस काल को और भी विशेष बनाती है। श्राद्ध की विधि। एक प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। संकल्प ले, मैं अपने पितरों के निमित्त ये श्राद्ध कर्म कर रहा हूं, वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। 2 पूर्वजों का आह्वान। पवित्र स्थान पर कुशा दरभा बिछाए। पितरों को आह्वान करते हुए दाहिने हाथ में जल और तिल लेकर मंत्र उच्चारण करें। 3 पिंडदान। चावल, जौ, तिल और घी से बने गोलाकार पिंड तैयार करें। पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं जो आत्मा को संतोष और मोक्ष की दिशा प्रदान करते हैं। 4 तर्पण। जल में तिल, पुष्प और कुशा मिलाकर अर्पण करें। प्रत्येक बार पितृभ्य स्वधा बोलते हुए तर्पण करना चाहिए। 5 ब्राह्मण भोज वदान। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र, दक्षिणा और अनाज का दान करें। ये सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है जिससे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। 6 गौ, कुत्ते, कौवे व चींटी को भोजन। पितरों के प्रतीक रूप में इन जीवों को भी अन्न दान किया जाता है। माना जाता है कि इनके माध्यम से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में करने योग्य कार्य। 1 श्राद्ध और तर्पण। रोजाना सुबह स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करें। श्राद्ध या तर्पण के समय मन को शुद्ध और ध्यान केंद्रित रखें। पितृ तर्पण मंत्र। आपो हे तर्पयामि पितृ स्वाहा। अर्थ, हे पितरों, मैं आपको तर्पण अर्पित करता हूं। मंत्र का उच्चारण निश्चित संख्या में जैसे 11, 21, 108 बार किया जाता है। पानी, दही, जल, दूध या तर्पण सामग्री का प्रयोग करते समय मंत्र का उच्चारण करें। गीता, गरुड़ पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुभ होता है। अपने घर में तुलसी में पानी डालें और दीपक प्रज्वलित करें। पितरों को समर्पित मंत्रों का जाप करें। पित्राणा पुण्याय स्वाहा। अर्थ, हे पितरों, आपके पुण्य के लिए ये समर्पित है। 2 ब्राह्मण व गौ सेवा। ब्राह्मण और गौ, गाय को भोजन कराना पितरों की संतुष्टि का प्रमुख माध्यम है। विशेष रूप से खीर, पूड़ी, सब्जी और दाल खिलाना उत्तम माना जाता है। 3 दान और पुण्य कर्म। अन्न, वस्त्र, तिल, चांदी, गाय का घी और दक्षिणा दान करना अत्यंत शुभ है। ये माना जाता है कि इससे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। 4 सादगी और संयम।
पितृपक्ष में सादा भोजन करें और सात्विक जीवन अपनाएं। दूसरों की सेवा करना और दीन दुखियों की मदद करना पुण्यकारी है। पितृपक्ष में वर्जनाएं क्या नहीं करना चाहिए? 1. शुभ कार्यों से परहेज। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित है। 2. मांसमदिरा का सेवन निषिद्ध। शराब, मांस, अंडा और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। ये पितरों को अप्रसन्न करता है। 3. वृक्ष या भूमि काटना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे काटना, घर की तोड़फोड़ करना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. झूठ और क्रोध से बचें। पितृपक्ष में असत्य बोलना, झगड़ा करना और अपशब्द कहना वर्जित है। इससे पितर नाराज हो सकते हैं। 5. बाल और नाखून न काटे। पितृपक्ष में बाल, नाखून और दाढ़ी मूंछ काटना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं। भीष्म पितामह की कथा। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने शरशय्या पर लेटे हुए युधिष्ठिर को धर्म और पितरों की महिमा समझाई थी। उन्होंने कहा, पितरों का पूजन देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं की कृपा तभी प्राप्त होती है जब पितर प्रसन्न हो। राजा कर्मवृद्ध की कथा। पुराणों में वर्णन है कि एक राजा ने पितरों का तर्पण नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य नष्ट हो गया। बाद में जब उसने ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से श्राद्ध किया तो उसके पितर प्रसन्न हुए और उसका राज्य पुनः समृद्ध हो गया। गंगा नदी का अवतरण। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और पितरों का उद्धार हुआ। इसलिए गंगा में तर्पण करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। भाग्य और तर्पण की कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र मृत्यु के बाद पितृलोक में चला गया। राजा ने उसे तर्पण न देने की गलती की। पुत्र ने अपनी पीड़ा प्रकट की और भगवान ने राजा को समझाया कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि तर्पण और श्राद्ध केवल कर्म नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा है। कृष्ण और अंशुमान की कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान कृष्ण ने पितृपक्ष में यज्ञ किया तो अंशुमान जैसे महापुरुषों ने भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया। भगवान कृष्ण ने कहा, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है उसके जीवन में समृद्धि और सुख आता है। गया तीर्थ की महिमा। गया तीर्थ को पितृपक्ष में पिंडदान करने का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कथा है कि राजा दिलीप ने यहाँ पितृपक्ष में पिंडदान किया और उनके पूर्वजों की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। ये बताता है कि गीता और पुराणों में वर्णित स्थानों पर पितृपक्ष में श्राद्ध करना अत्यंत शुभ है। ज्योतिषीय मान्यताएं। एक सूर्य और चंद्र का प्रभाव। पितृपक्ष में सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह पूर्वजों के कारक माने जाते हैं। तर्पण और श्राद्ध से इन ग्रहों के प्रभाव संतुलित होते हैं। 2 कुंडली में पितृदोष। कुंडली में पितृदोष होने पर जीवन में बार बार बाधाएं आती है। पितृपक्ष में विधिवत तर्पण और श्राद्ध से पितृदोष शांति पाता है। 3 पितृदोष निवारण। पितृदोष से जुड़ी सभी बाधाएं इस समय के धार्मिक कार्यों से दूर हो सकती है। विशेष दान, पाठ और जप करना अत्यंत फलदायी है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में केवल कर्मकांड ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि सच्चे मन से हम अपने पितरों का स्मरण करें और उनकी स्मृति में अच्छे कार्य करें, तो न केवल वे तृप्त होते हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उनका आशीर्वाद मिलता है। अगले भाग में हम जानेंगे पितृपक्ष में खान पान का नियम, विशेष दान और उपाय, और अंत में कैसे ये काल हमें आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
पितृपक्ष 2025 भाग 4। दोस्तों, हमने अब तक जाना पितृपक्ष की तिथियां, महत्व, 16 दिन का क्रम और श्राद्ध विधि। अब बात करेंगे खान पान के नियमों, विशेष दान और उपायों और आध्यात्मिक संदेश की। यानी पितृपक्ष को किस प्रकार शुद्ध आचरण और साधना से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। पितृपक्ष के खान पान नियम। एक सात्विक भोजन करें। पितृपक्ष के समय केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, फल और दूध प्रमुख हो। 2 मांसाहार वर्जित है। मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन इस अवधि में पितरों का अनादर माना जाता है। ये तमसिक आहार आत्मा की शांति में बाधक माने गए हैं। 3 लहसुन प्याज से परहेज। लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है। इस काल में ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं दोनों को इससे परहेज करना चाहिए। 4 एक समय भोजन का नियम। कई परिवार पितृपक्ष में दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। ये संयम आत्मिक शुद्धि और साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। 5 भोजन की पवित्रता। भोजन सदैव शुद्ध बर्तन में गंगा जल डालकर और मंत्र उच्चारण के साथ बनाना चाहिए। आपो भगवती सर्वभूतेषु शुद्धम भोजनम कुरु देवी रक्षस्व मम। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, मेरे भोजन को शुद्ध और पवित्र बनाएं और मेरी रक्षा करें। भोजन में पितरों के लिए अन्न का एक भाग अलग निकालकर पहले अर्पित करें। पितृपक्ष में विशेष दान। एक अन्नदान गरीब और भूखों को भोजन कराना पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। 2 तिल दान। काले तिल का दान करने से पितरों को त्वरित शांति मिलती है। 3 दूध व जल दान। प्यासे को जल, बच्चों को दूध पिलाना अत्यंत पुण्यकारी है। 4 वस्त्र दान। ब्राह्मणों और गरीबों को वस्त्र दान करने से कुल में सुख शांति आती है। 5 दीप दान। पितरों की आत्मा को प्रकाश देने के लिए दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना श्रेष्ठ है। 6 गौ सेवा व दान। गौ को हरा चारा खिलाना अथवा गोदान करना पितरों को तुरंत तृप्त करता है। FAQs। पितृपक्ष। Q1 पितृपक्ष कब शुरू होता है? ये 2025 में 7 सितंबर की रात 1:41 बजे से शुरू होगा। Q2 पितृपक्ष कितने दिन चलता है? 16 दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अमावस्या तक। Q3 पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण सेवा और धार्मिक पाठ। Q4 पितृपक्ष में क्या करना वर्जित है? विवाह, गृह प्रवेश या कोई नया शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। Q5 पितृपक्ष का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये हमारे जीवन में पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद लाता है, साथ ही आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। आध्यात्मिक संदेश। भावुक स्वर। दोस्तों, पितृपक्ष हमें केवल कर्मकांड नहीं सिखाता, बल्कि ये हमारे जीवन की सच्चाई से भी अवगत कराता है। हम सबको ये याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, पर संस्कार और कर्म अमर है। हमारी आत्मा का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि पूर्वजों से भी है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, तो केवल उन्हें शांति ही नहीं देते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊर्जा और संतोष देते हैं। याद रखें, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से पितृदोष दूर होते हैं। घर में शांति और समृद्धि आती है। जीवन में बाधाएं और रोग कम होते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि कहा गया है, पितर प्रसन्न तो देवता प्रसन्न और देवता प्रसन्न तो समस्त जीवन मंगलमय। इसलिए पितृपक्ष हमें सिखाता है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, श्रद्धा, फेथ और सेवा, सर्विस। यही 3 गुण हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाते हैं। तो दोस्तों,
पितृपक्ष 2025 में हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पितरों को तर्पण देंगे, श्राद्ध करेंगे, पर साथ ही जीवन में दयालुता, सत्य और सेवा को अपनाएंगे, क्योंकि यही है पितृपक्ष का असली संदेश। पितरदेव आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्लेयर नॉलेज को, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, और कमेंट में बताइए आपके परिवार में पितृपक्ष में कौन सा सबसे प्रिय परंपरा है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। जय पितरदेव।